हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं उड़ीसा स्टाइल में शादी वाला फिश करी। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फिश करी, शादी वाला फिश करी उड़िया स्टाइल में। तो उसमें जो जो ज़रूरत है इंग्रेडिएंट और मसाला की, जो फिश और आलू सब्ज़ी जो जो चाहिए मैं अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 केजी का फिश और 8 केजी आलू और 2 केजी कच्चा केला। तो वही है फिश करी के लिए जो चाहिए। और बाकी का मसाला है, मैंने मसाला में लिया ऑनियन, 1.5 केजी का ऑनियन लिया हूँ और 600 ग्राम गार्लिक और 300 ग्राम जिंजर और 100 ग्राम तक मैंने लिया ग्रीन चिली और टमाटर लिया मैंने 300 ग्राम। ओके, तो ये था हमारा जो मसाला आइटम में। और जो इंडियन मसाला आइटम में हमारा है चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा फिश पाउडर, गरम मसाला। तो चिली पाउडर मैंने यहाँ पे 150 ग्राम चिली पाउडर लिया हूँ, धनिया पाउडर 200 ग्राम लिया हूँ और मछली पाउडर जो फिश करी का पाउडर होता है वो मैं लिया हूँ 100 ग्राम तक। और गरम मसाला पाउडर लिया मैंने 50 ग्राम। तो ये हो गया हमारा मसाला आइटम। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना और मसाला बनाना। तो मैं पहले से ही आलू और कच्चा केला को बॉयल कर लिया हूँ और जो 5 केजी का मछली था उसे मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि मैं इसलिए पहले कर लिया क्योंकि टाइम लगेगा और वीडियो थोड़ा लंबी बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और मसाला। ओके, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो यार मेरा चैनल, और हाँ कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा लगा हमारा वीडियो। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी का मतलब 1 लीटर का मैंने ऑयल लिया हूँ और उसमें तड़का जो फुटन बोलते हैं हमारा गाँव में, और तड़का में मैंने यूज़ किया हूँ जीरा पाउडर, मेथी सीड्स और मस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा सौंफ। ओके, और 4 से 5 तेज़पत्ता लिया हूँ और उसमें ऐड कर लिया मैंने ऑनियन। हाँ यार, एक चीज़ भूल गया मैंने, जो ग्रेवी बनता है ना मछली का, शादी वाला मछली का करी बनता है, उसमें ना मस्टर्ड का पेस्ट। ओके, मैंने वहाँ पे 200 ग्राम तक मस्टर्ड लिया हूँ, उसको पेस्ट कर लिया। ओके, वो लास्ट में डालेंगे, उसका भी ना मछली का करी जो शादी वाला वो अधूरा है। तो वहाँ पे मैंने अभी ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि ऐड कर लिया ऑनियन। ओके, उसे कितना 35% तक उसको फ्राई करने, उसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने 50 से 100 ग्राम तक ग्रीन चिली लिया हूँ। ये लगभग हो गया हमारा ऑनियन फ्राई। ओके, तो उसमें अभी ऐड कर रहा हूँ मैंने ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप थोड़ा कटिंग करके यूज़ करना, नहीं तो वो जब ऑयल के अंदर जाता है ना वो थोड़ा रिएक्ट करता है, जैसे कि फट के आ जाएगा, मुंह में आ जाएगा या तो बॉडी में आ जाएगा। थोड़ा संभाल के इसको यूज़ करना, या तो काट लो या तो पेस्ट कर लो। ओके, मतलब कैसे थोड़ा अच्छा रहेगा, तो ऑयल में थोड़ा भुनने में थोड़ा टेस्ट उसका और फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी उसको फ्राई कर रहा हूँ। ओके, फ्राई करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ओके, मैंने वहाँ पे पेस्ट यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे थोड़ा अच्छी तरह फ्राई करनी है ऑयल में। जब तक उसको अच्छी तरह फ्राई नहीं करता ना, उसका जो टेस्ट, उसका जो खुशबू है बहुत कम आता है। तो इसलिए मैं जिंजर गार्लिक को टूटा टूटा, जैसे दरदरा क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि कूट कूट के मैंने उसको बनाया, मतलब पेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसको थोड़ा अच्छी तरह मुझे ऑयल में फ्राई करनी है। जितना उसको फ्राई करेंगे ऑयल में ना, उसका थोड़ा फ्लेवर, उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। और पेस्ट में ये होता है कि जब चारों तरफ है ना कढ़ाई में या बर्तन में जिसमें आप बनाते हो ना खाना, तो चिपक जाता है, थोड़ा अच्छी तरह मतलब कि भुनने नहीं होता है और उससे ज़्यादा ऑयल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत कम ऑयल यूज किया हूँ, तो इसलिए मैंने उसे दरदरा जैसा मैंने बनाया, ज़्यादा पेस्ट नहीं किया। ओके, तो अभी उसको मैंने अच्छी तरह उसको भून लेता हूँ। भूनने के बाद मैं इसे ऐड कर रहा हूँ टमाटर मैंने 300 से 400 ग्राम तो टमाटर लिया हूँ। ओके, मीडियम साइज़ का टमाटर, कोई बात नहीं, मैं उसे अच्छी तरह फ्राई कर लेता हूँ। देखिए बहुत कम ऑयल यूज़ किया हूँ, इसलिए देखिए मतलब हांडी में ऑयल दिखाई नहीं दे रहा है, मसाला ऐसे ही मैंने भूनना। तो देखिए ये तो हो गया हमारा लगभग मसाला तैयार। अब इसमें ऐड करने वाले हैं हमारा इंडियन मसाला। इंडियन मसाला में मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर मतलब 100 ग्राम तो जीरा पाउडर। ओके, ये हो गया हमारा इंडियन मसाला। और बाकी का मसाला जो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी देखिए बहुत सूखा सूखा लग रहा है हमारा हांडी। तो अभी मसाला को थोड़ा अच्छी तरह उसको बॉयल करने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा पानी यूज़ कर लेता हूँ, तो ये ऑयली नहीं है ना, तो मसाला अच्छी तरह भुनेगा नहीं या बॉयल भी नहीं होगा, उसका खुशबू भी नहीं आएगी। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ा बॉयल करने के लिए। और ये हो गया हमारा पानी, मैंने उसमें डाल दिया और थोड़ा सा को बॉयल करके छोटे से और ग्रेवी बन जाएगा। क्योंकि टमाटर डाला और ये देखिए
बहुत बढ़िया कलर आया है, ग्रेवी का कलर आ गया है। तो जो मैं पहले से मछली का जो फ्राई बना लिया था उसमें से 2 से ढाई केजी तक मैं अभी इसमें ऐड करने वाला हूँ। ओके, तो आप बाकी का जो 2 से ढाई केजी का मछली ना बाद में ऐड करेंगे। तो अभी मैं ऑयल मसाला के अंदर उसको डाल के अच्छी तरह उसको भून लेता हूँ, क्योंकि उसका जो खुशबू है ना वो ग्रेवी के अंदर आ जाए मछली का। ऐसे ही बनता है हमारा गांव में जो शादी वाला ग्रेवी है ना, मछली का जो घाट बोलते हैं उसमें, आप या तो मछली का बेसर बोलते हैं। ओके, तो मैं सीधा सीधा बोल दिया कि ये ना मछली का करी है, शादी वाला करी उड़िया स्टाइल में। तो फिर बहुत जगह में फ्राई बनता है। ओके, बहुत जगह में चिली फिश बनता है, लेकिन हमारा जो गांव का है ना, गांव में ऐसे ही बनता है, घाट बोलते हैं। ओके, तो मैं पहले से आलू और जो कच्चा केला को बॉईल कर लिया था, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। और जो कलर है ना बनाना का, वो थोड़ा क्या होता है कि जो उसका कलर आता है वो ब्लैक हो जाता है करी में डालने के बाद, उसमें से कुछ कलर थोड़ा सा निकल जाता है, काला काला हो जाता है करी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी देके उसे बॉईल कर लिया, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के। तो क्या होगा, जो पानी है ना रह जाएगा, बॉयल वाला पानी। ओके, और ये कलर भी नहीं आएगा, गंधा वाला कलर जो आता था ब्लैक वाला का एक बनाने से निकलता है। तो इसलिए मैंने उसे पहले से बॉईल करके अभी ग्रेवी में मैंने डाल दिया। तो अच्छी तरह से पका लेते हैं। ओके, पकाने के बाद ये देखिए बहुत अच्छी तरह मैंने इसे भून लेता हूँ। ओके, अच्छी तरह भूनना, क्योंकि ये बहुत सूखा होता है तो नीचे से जल्दी पकड़ लेता है। तो आप आपके हिसाब से पानी, मतलब कि ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, थोड़ा घट चाहिए। ओके, तो मैंने बहुत कम पानी यूज़ किया। ये देखिए मैंने जो बेस्ट आइटम है घाट के लिए वो था मस्टर्ड की पेस्ट। मस्टर्ड की पेस्ट को अच्छी तरह मैंने मतलब 2 घंटा मैंने उसके भिगाया था। भिगाने के बाद उसे मैंने पेस्ट कर लिया था। ओके, पेस्ट करने के बाद मैं अभी इसे यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा, तो ग्रेवी लगभग तैयार हो गया है। थोड़ा सा पकने के लिए इसे छोड़ देते हैं। ओके, पकने के बाद और बाकी का जो पीस मैंने रखा था उसे छोटा छोटा पीसेस कर लेते हैं हाथ में। ये हो गया, देखिए मैं जो बाकी का पीस था उसे छोटा छोटा पीसेस कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम ग्रेवी या कुछ खाएंगे ना करी, तो ये ना छोटा छोटा पीस मुंह में आएगा तो अच्छा लगेगा, फ्राई वाला पीस। तो इसलिए मैंने अभी लास्ट में ऐड कर रहा हूँ। वो 2 से ढाई केजी तक मेरे पास था, तो मैं अभी ऐड कर लिया पीस। उसके बाद और बाकी का 2 आइटम, 2 मसाला था। एक था हमारा गरम मसाला जो लास्ट में आखिरी में करी का आखिरी में डालते, और एक था फिश पाउडर। अभी दोनों को मैंने ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा शादी वाला फिश करी, वो फिर उड़िया स्टाइल में। तो हाँ, इसी तरह बनाइए। ओके, और खाइए, दूसरे को भी खिलाइए, और देखते रहे हमारा चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर देना और बताना कैसे लगा है हमारा ये फिश करी। और थैंक यू यार, बाय बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो पे। ओके, और तब तक के लिए बाय। और क्या बोलूँ, प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, और अच्छा से रहना, खुशी से रहना। कभी टाइम मिला तो दूसरे को हेल्प भी कर लेना। ओके, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारे चैनल और चलिए। ओके, और लाइक कीजिए, प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।